और प्राइम टाइम में सबसे पहले बात दिल्ली की। बीजेपी सांसद का एससी पर बयान, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर उन्होंने सवाल उठाए हैं और कहा है कि अगर कोर्ट ही कानून बनाएगा तो संसद बंद कर देनी चाहिए। निशिकांत दुबे का ये बयान, निशिकांत दुबे कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उस पर पलटवार किया। ये सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश है। जयराम रमेश ने पलटवार करते हुए आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लिया जा रहा है। इसके पहले उपराष्ट्रपति ने भी एक बयान दिया था जिसको लेकर काफी ज्यादा बयानबाजी भी हुई, कंट्रोवर्सीज भी हुई। उन्होंने कहा था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती, जज सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं। और इसके बाद देखिए, उपराष्ट्रपति के बाद बीजेपी नेता का बड़ा बयान जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। तो लगातार देखिए, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने जो बयान दिया था उसको लेकर भी बहुत कंट्रोवर्सीज हुई, वार पलटवार हुए, विपक्ष के कई नेताओं ने उसका विरोध किया। और उसके बाद बीजेपी नेता का ये बयान, निशिकांत दुबे बीजेपी नेता, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। जहां कानून नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में यदि प्रीवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो बात समझ में आती है। यहां पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहां से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? अब जयराम रमेश ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही बात कह रही है, जब आप कानून बनाते हैं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ मत जाइए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई मुद्दों पर, इलेक्ट्रल बॉन्ड लीजिए, अब ये वक्फ का मुद्दा आया है, इलेक्शन कमीशन का मुद्दा भी लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। कई ऐसे मुद्दे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सरकार ने किया है वो गैर संवैधानिक है, वो संविधान के खिलाफ। इसके पहले देश के उपराष्ट्रपति ने क्या कुछ बयान दिया था वो भी सुनिए। We cannot have situation where you direct President of India, and on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). There it has to be 5 judges or more, boys and girls. When Article 145(3) was there, the judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario, it will be law of the land. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. Available to judiciary 24/7. हाल ही में जस्टिस पारदीवाला की जजमेंट आई तो ये कैसे सुप्रीम कोर्ट कर सकती है? मतलब कि जो आपको जजमेंट सही नहीं लगे, आपके सोच के अनुसार नहीं हो तो वो तो गलत है, और जो आपके सोच के अनुसार है वो ठीक है। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी को ऐसी बात कहनी मैं समझता हूं उचित नहीं है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। शरद जी, कहते हैं न्याय सर्वोपरि, लेकिन देश में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो लगातार बयान दिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? सर देखिए, ये बहुत अस्वाभाविक नहीं है। ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जब भी कोई विषय ऐसा आता है जहां कार्यपालिका को ये लगता है कि न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप कर रही है, या कार्यपालिका के किसी निर्णय को देखते हुए न्यायपालिका को ये लगता है कि ये उचित नहीं है और उसे हस्तक्षेप करना पड़ेगा। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात पर है कि अभी अंतिम फैसला कोर्ट का, अंतरिम आदेश, अंतिम फैसला तो दूर की बात है, अंतरिम आदेश भी 5 मई की सुनवाई के बाद आता है या उस पर भी कोर्ट कुछ और समय लेता है। उसके पहले ही इतनी प्रतिक्रियाएं पक्ष और विपक्ष में सामने आ रही हैं, यानी इसके समर्थन में भी, इसके खिलाफ भी।
ये कोर्ट पर जो पहले ही दबाव से घिरी हुई हैं हमारी भारत की न्यायालय, चाहे वो लोअर कोर्ट्स हों, हाई कोर्ट्स हों या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, जहां पर इतने लाखों करोड़ों मामलों का दबाव है, जजेस के ऊपर प्रेशर है, फिर कुछ ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं जिनको हम उठाकर सारी न्यायपालिका के चेहरे पर या सारी कार्यपालिका या राजनेताओं के चेहरे पर हम कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं। ऐसी घटनाएं भी बीच बीच में आती हैं। वैसे ही दबाव है इतना, और उसमें इस तरह की प्रतिक्रिया देने का अभी मुझे लगता है कि बहुत विद्वान लोग हैं, धनखड़ साहब की बात करें या जयराम रमेश की बात करें, निशिकांत दुबे चलिए सांसद हैं, जोश में बोल गए, लेकिन अभी क्रिया प्रतिक्रिया का ये समय नहीं है। और एक ऐसा विषय है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में हमने ये जो तीनों इकाइयां तैयार की हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो या न्यायपालिका हो, ये तीनों की अपनी अपनी भूमिका है और पॉलिटी और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों मिलकर अपने साथ समन्वय से आजादी के 75 वर्षों तक चलते रहे हैं। बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी इस पर भी जो भी फैसला होगा सभी को मान्य होगा, स्वीकार्य होगा और वो बेहतरी के लिए ही होगा मुल्क की। जी बिल्कुल सर, एक सवाल ये भी उठता है कि इससे असर क्या पड़ता है जब इस तरह से बयानबाजी होती है, तो इसका कोई असर